अगर आप हर साल अपग्रेड करेंगे तो उसमें आपको अपग्रेड का बहुत फ़ायदा कुछ दिखता नहीं है, मिलता नहीं। तो एप्पल जिस तरह से बनाता है प्रोडक्ट, उसका मानना यह है कि लोग 3 साल में अपग्रेड करें। अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी हम्म। 90% से कम हो गई है हम्म। और अगर 85% से नीचे हो गई है तब तो आप कर ही लीजिए। हम्म। बट अगर 80% से कम हो गई है तो आप सोच सकते हैं अपग्रेड करने के बारे में। प्रो में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उन्होंने हार्डवेयर इस बार चेंज किया है कैमरे का। हम्म। बट आप ये एक चीज़ देखिए कि ये जो पूरा कैमरा सिस्टम प्रो का है हम्म। वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है। अच्छा, ये आईफोन 17 एयर क्या बला है, ये जरा बताइए इसको लेकर हाँ, के। तो मतलब इतना ये एक्साइटमेंट पैदा हो गया है कि मतलब अब तो मैं फोन खोलता हूँ अपना, इसमें सब कुछ 17 एयर के बारे में ही आ रहा है। हाँ, तो हाल वो फोल्डेबल फोन लेके आएंगे। तो जो हम्म। फोल्डेबल फोन लेके आएंगे उसका जो आधा हिस्सा होगा वो आधा हिस्सा आईफोन एयर इस साल का जैसा है वैसा होगा। तो वो एयर जो है हम्म। वो मैंने बोला वो है जो ब्लैकबेरी जनरेशन है ना उनके, अच्छा। एज इन लाइक वो फोन यूज करते हैं हम्म। लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ यूज नहीं करते उसमें कि हम्म। उनको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या उनको 5 कैमरे चाहिए या हम्म। उनको यू नो 2 घंटे गेमिंग कर रहे हैं। सो मतलब मैं ये बोलूंगा कि एप्पल थोड़ा सा लेट हो गया है। हम्म। दे दे मिस्ड द बस, जो हाँ। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हम्म। वो ना भाप नहीं पाए हम्म। और किस तरफ चल रही है। तो वो थोड़ा एप्पल वॉच के बारे में बताइए कि ये इसको लेकर के ये बहुत एक्साइटमेंट रहता है। मतलब अलग अलग रेंज में इन लोगों ने निकाला हुआ, आई थिंक 4 रेंजेस हैं अलग अलग इनके इस बार। तो इसमें भी वो सेम सवाल होगा कि अब 2 साल पहले जिन लोगों ने लिया था एप्पल का स्मार्ट वॉच, क्या वो स्विच करें? क्या फायदे हैं जो नए रेंज में आपको दिख रहा है? दोस्तों, हम आज बात करेंगे एप्पल का जो लॉन्च हुआ है अभी 2 रोज पहले, 9 तारीख को उन्होंने अपना एक नया रेंज फोन्स का, एयरपॉड्स का और वॉचेस का, जो कि बहुत पॉपुलर हैं। एप्पल का ये पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है एक प्रोडक्ट के साथ, बाकी सारी चीज़ें भी मतलब वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका अपग्रेड आया है और बहुत एंटिसिपेटेड इवेंट होता है, पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते हैं। इस बार एप्पल ने फोन में आईफोन 17 का जो रेंज होता है, 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स के अलावा भी एप्पल आईफोन 17 एयर लॉन्च किया है। जिस तरह से मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर होता है, इस बार पहली मर्तबा अब फोन्स में भी ये एयर का रेंज लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही साथ एप्पल ने अपने एयरपॉड्स को भी एक अपग्रेडेड वर्जन उन लोगों ने निकाला है और वॉचेस भी अब बेहतर बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको स्विच करना चाहिए, खास करके अगर आपके पास पिछले साल आपने एप्पल 16 लिया, अब क्या 17 में जाना चाहिए? बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे कनाडा में हर साल अपडेट्स आते ही फोन कंपनीज जो हैं आपको ऑफर्स दे देते हैं कि अच्छा, ये हमारा नंबर लीजिए, इसके साथ ही साथ जो है 2 साल का आपका ये फ्री रहेगा। फ्री इन द सेंस कि मतलब आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन आप 2 साल के लिए लीज स्पेस को चला सकते हैं। क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए मैंने एक बार फिर से दरख्वास्त की है। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ चुके हैं पहले भी जब वो आए हैं कि वो आप उनसे सुनना चाहते हैं। जावेद अनवर साहब टेक्नोलॉजी एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, और सालों पहले आप और हम इकट्ठे काम किया करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दिल्ली में। और अब इतने सालों बाद फिर से जुड़े हैं, लेकिन अपने शो के जरिए। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू मनी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। जी। जब भी बात हुई है तो अच्छा ही लगता है बात करना। जी तो जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो है, आपके टिप्स की बड़ी सराहना की जाती है हमारे ऑडियंसेस में। अरे जावेद, ये बताइए, ये जो बुनियादी सवाल मैंने पूछे, अगर फर्ज कीजिए मेरे पास 15 प्रो मैक्स है एप्पल का, क्या मुझे अब नया रेंज आ गया है और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ इन गैजेट्स को लेकर, क्या मुझे स्विच करना चाहिए? सी जहाँ तक अपग्रेड की बात है तो मेरा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि और एप्पल का भी वही मानना है बाय द वे, हम्म। अगर आप हर साल अपग्रेड करेंगे
तो उसमें आपको अपग्रेड का बहुत फायदा कुछ दिखता नहीं है, मिलता भी नहीं है। हम्म। तो एप्पल जिस तरह से बनाता है प्रोडक्ट, उसका मानना यह है कि लोग 3 साल में अपग्रेड करें। तो हम्म। अगर आपके पास iPhone 14 है तो आप इस बार iPhone 17 पे जाइए। हम्म। और अगर आपके पास 15 और 16 है तो आप वेट कीजिए थोड़ा। हम्म। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन जो मैं मानता हूँ, वो एक्सेप्शन एक ये होता है कि एक तो लॉजिकल एक्सेप्शन है, और एक थोड़ा सा इलॉजिकल एक्सेप्शन भी है। हम्म। क्योंकि लाइफ जो है वो हमेशा लॉजिक पे नहीं चलती। बिल्कुल। लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो जो एक एक्सेप्शन लॉजिकल है वो ये होगा कि अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी हम्म। 90% से कम हो गई है, हम्म। और अगर 85% से नीचे हो गई है तब तो आप कर ही लीजिए। हम्म। बट अगर 90% से कम हो गई है तो आप सोच सकते हैं अपग्रेड करने के बारे में। हम्म। क्योंकि ऑलरेडी एप्पल का बोलना ये है कि अब जब इस 80% से कम हो जाए तो आप डेफिनेटली या तो बैटरी चेंज करवा लीजिए या फ़ोन चेंज कर लीजिए। हम्म। मैं बोलूँगा कि चलिए 90 है, 85 हो गई है, हम्म। और आपको लगता है कि बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, हम्म। तो कोई बात नहीं, अपग्रेड आप कर लीजिए। हम्म। ये एक एक्सेप्शन है मेरा 3 साल के रूल के लिए। हम्म। तो कई बार ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन, तो हम्म। उनका 2 साल में भी बैटरी 85% से कम हो जाती है। तो हम्म। ये हेल्थ में आप जाके सेटिंग्स में देख सकते हैं देख सकते हैं, कि हाँ। आपका बैटरी परसेंटेज हेल्थ कितना है, और हम्म। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हम्म। दूसरा जो नॉन लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि भाई आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए। हम्म। तो फिर वो तो ये है कि चाहिए तो चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए, हाँ। मेरा मानना ये है कि नॉर्मली हर 3 साल में एक बार अपग्रेड करना बेटर रहता है। जावेद, बहुत लोग फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा फ़ोन कॉल करने के लिए इस्तेमाल बहुत कम होता है। वो सोशल मीडिया और वीडियो ले लिया, फ़ोटो ले लिया, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ़ोन कैमरा में इस बार अपग्रेड किया है एप्पल ने। मुझे लगता है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा शायद लगाया गया है, वाइड वाला। बाकी तो 12 वाला ही, 12 मेगापिक्सल ही है दूसरा वाला कैमरा जो है। और फ्रंट कैमरा में उन्होंने कुछ तब्दीली वो लेकर के आए हैं, ऐसा उन्होंने अपने रिलीज में ज़रूर बताया था। आप इस पे थोड़ी सी जो है वजाहत करना चाहेंगे? मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इससे 16 से या 15 से हम्म। भी, तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। हम्म। सी, वही मैंने बोला, एप्पल हर साल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है चीज़ें। हम्म। बट आपको बड़ा इम्प्रूवमेंट तब मिलता है जब आप 2-3 साल के बाद लीप करते हैं। अगर हम्म। आप हर साल चेंज करें तो आपको इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा नहीं। हम्म। इनफैक्ट आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैं ये देख रहा था कि किसको अपग्रेड करना चाहिए और कौन सा फ़ोन किसके लिए बेटर है। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि प्रो में इन्होंने क्या किया है कि प्रो में इस बार सेंसर साइज बढ़ा दिया है पीछे का, हम्म। रियर का। और तीनों कैमरा अभी 48 मेगापिक्सल के हो गए हैं, और पहले लो सेंसर के थे। हम्म। अम, तो प्रो में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उन्होंने हार्डवेयर इस बार चेंज किया है कैमरे का। हम्म। बट आप ये एक चीज़ देखिए कि ये जो पूरा कैमरा सिस्टम प्रो का है, हम्म। वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है। हम्म। सी, हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घर पे पार्टी हो रही है उसके फोटो खींचेंगे, कभी हम्म। थोड़ा सा ट्रेवल करने के लिए चले गए तो उसके फोटो हाँ। खींचेंगे, बर्थडे पार्टी में चले गए तो वहां पे वीडियो बना लिया एक, हाँ। राइट। हाँ। तो उन लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा क्वालिटी में। हम्म। बहुत मेजर आपको ऐसा डिफरेंस नहीं लगेगा कि अरे पुराना वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं था और ये एकदम से बहुत अच्छा हो गया। जो हम्म। मेजर डिफरेंस लगेगा वो उन लोगों को लगेगा जो कि आपका, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, हम्म। और उनके पास एक बहुत एक्सपेंसिव कैमरा भी है जिससे वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और हम्म। साथ में वो अपना आईफोन भी यूज करते हैं हम्म। कुछ शॉट्स के लिए। तो वो क्या है कि वो आपका प्रो रेज रॉ में शूट कर रहे हैं, हम्म। और प्रो रेज रॉ को फिर उसके बाद वो एडिट कर रहे हैं। तो अभी जो नया सेंसर है हम्म। दैट इज गोइंग टू कैप्चर, उसका जो डेटा कैप्चर करेगा वो
वो बहुत ज़्यादा डेटा कैप्चर करेगा। तो हम्म। आपका जो कोर एज रॉ है, वो फाइल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसको कि आप प्रीमियर प्रो में बाद में डाल के उसका कलर ग्रेडिंग और वो सब जब करेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस ज़्यादा लगेगा। अच्छा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तब तो सेंस बनता है। हम्म। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। हम्म। फिर अच्छा है इस बार थोड़ा सा, बट जी। नॉर्मल यूज में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। अच्छा, ये आईफोन 17 एयर क्या बला है, ये जरा बताइए इसको लेकर हाँ, के। मतलब तो इतना एक्साइटमेंट पैदा हो गया है कि मतलब अब तो मैं फोन खोलता हूँ अपना, इसमें सब कुछ 17 एयर के बारे में ही आ रहा है। हाँ तो हर कोई इसके यूट्यूबर भी इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एक तो आईफोन 17 एयर इस बार उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है। हम्म। तो वो आईफोन 17 नहीं बुला रहे एयर को, वो बुला रहे हैं आईफोन एयर। हम्म। जैसे मैकबुक एयर होता है या आईपैड एयर होता है, हाँ। तो वो उसी नाम पे जा रहे हैं आईफोन में भी। तो हम्म। उन्होंने वर्जन नंबर हटा दिया है एयर से। हम्म। अब एयर बेसिकली क्या है कि एयर उनका जो फ्यूचर प्लान है उसका पहला स्टेप है, हम्म। क्योंकि अगली साल वो फोल्डेबल फोन लेके आएंगे। तो जो हम्म। फोल्डेबल फोन लेके आएंगे उसका जो आधा हिस्सा होगा, वो आधा हिस्सा आईफोन एयर इस साल का जैसा है वैसा होगा। तो ओ। वो वो वाला चीज सोच के बहुत स्लिम बनाया है। और आईफोन एयर जहां तक की बात है, देखिए अगर डिजाइन की बात करें तो हम्म। उसका बेस्ट डिजाइन है इस साल। जितने भी आईफोन उन्होंने उन्होंने लॉन्च किए हैं उनमें हम्म। कॉम्पैक्ट भी है, हल्का भी है, स्क्रीन साइज ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, सिंगल कैमरा है, लेकिन वो हम्म। आपका कॉम्प्रोमाइज है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग डिवाइस। हम्म। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये किसके लिए है। तो हाँ। मुझे ये लगा कि इस साल जो आईफोन 17 है वो बेसिकली 95% लोगों के लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि इस बार उन्होंने उसका स्क्रीन भी बहुत अच्छा कर दिया है। हम्म। इनफैक्ट इस बार आईफोन 17 और 17 प्रो दोनों का स्क्रीन जो है वो सेम है। तो हम्म। तो वो उन्होंने मतलब आईफोन 17 को उन्होंने थोड़ा सा बीफ अप कर दिया है। तो हम्म। वो बहुत क्लोज है आईफोन 17 प्रो के। और तो मेरा ये मानना है कि अराउंड 90% लोगों के लिए आईफोन 17 इज मोर देन एनफ। इट्स अ फैंटास्टिक फोन। हम्म। आईफोन 17 प्रो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए। हम्म। आप मे बी आप टिकटॉक बनाते हैं जिससे हम्म। आप इनकम अर्न कर रहे हैं, हम्म। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको ऐसा कैमरा सिस्टम चाहिए जिसमें कि आप जूम इन जूम आउट कर सकें सीमलेसली। हम्म। 8x जूम कर दिया, वाइड एंगल चले गए, और सब कुछ सीमलेसली हो रहा है, तो हम्म। आप ये प्रो है। और जो आईफोन 70 ये आईफोन एयर जो है हम्म। वो मैंने बोला वो है जो ब्लैकबेरी जनरेशन है ना उनके, एज अच्छा। इन लाइक वो फोन यूज करते हैं, हम्म। लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ यूज नहीं करते उसमें कि हम्म। उनको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या उनको 5 कैमरे चाहिए या हम्म। उनको 2 घंटे गेमिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली सी एक्सो क्लास उनके पास पैसे भी हैं, हम्म। वो दे कैन स्प्लर्ज ऑल्सो। और उनको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो चीप ना लगे जब वो हम्म। डिनर पार्टी में जा रहे हैं, या हाँ। आप मतलब एक गैदरिंग में ऐसे जगह बैठे हैं जहां पे आप अपना फोन निकाले, वो उनका काम बेसिक फोन से चल जाएगा। हम्म। अगर वो कोई मतलब $300 का भी फोन खरीद लें तो उनका काम चल जाएगा, ऐसा कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं। उनका बहुत बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं हम्म। अपने फोन से, बट वो चीप लगेगा $300 का। तो उनको थोड़ा ऐसा फोन चाहिए कि जो चीप ना लगे, है ना। हम्म। उनके लिए आईफोन एयर परफेक्ट है। ठीक है। हम्म। उनको 5 कैमरे नहीं चाहिए, उनको बहुत मतलब यू नो 5 घंटे वो गेमिंग नहीं करते हैं, तो उनको हम्म। ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए बहुत। बैटरी लाइफ उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो 5 घंटे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। हम्म। उनकी बिजी लाइफ है, और अदरवाइज फोन को वो फोन की तरह यूज करते हैं, हम्म। लेकिन वो बेसिक फोन यूज नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि भाई उनको एक लाइफ स्टाइल है।
तो उसमें वो बेसिक यूज नहीं कर सकते। हाँ। उनके लिए आईफोन एयर एकदम फैंटास्टिक है। अदरवाइज आईफोन एयर फैंटास्टिक उन लोगों के लिए भी है जिनको कि थोड़ा सा डिजाइन, हम्म। ब्यूटी ब्यूटी। हाँ, देख के फील अच्छा हो, नहीं? हाँ। हाँ, मतलब एक एस्थेटिक्स इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? हम्म। ऑल हैव, मतलब हम लोग काफी पैसा खर्च करते हैं एस्थेटिक्स पे। हम्म। ये नहीं है कि यूटिलिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। लाइफ में और ब्यूटी भी चाहिए होती है। जी। तो ये उसके लिए अगेन आईफोन एयर इज परफेक्ट। मुझे याद है, क्योंकि आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही है। और बहुत लोग पार्टियों में जो जाते हैं, पहली बार पहला काम जो करते हैं, किसी से मिलने भी जा रहा है, क्लाइंट से भी मिलने जा रहा है, पहला काम जो करते हैं टेबल पे फोन निकाल के रख देंगे, जिससे अपने आप एक हाँ, मैसेज चला जाता है, नहीं? कि देखिए, मैं एग्जैक्टली तो हम इस क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। इस इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं या हमारे लिए एस्थेटिक्स मैटर करता है, मैटर करते वो हैं, चीज हाँ भी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब वी हैव गुड टेस्ट, हम्म। राइट? वो वाली चीज भी है। मुझे अभी भी याद है, मेरा जो S7 Edge था सैमसंग का, इतना स्लीक बढ़िया फोन था, मैंने आज तक अपने पास रखा हुआ है, इसको डिस्पोज नहीं किया है। तो उस हिसाब से भी आई थिंक, मैं देख रहा था प्रोफाइल ही मैंने देखा है, तो काफी मतलब पतला है एयर इस बार का, नहीं हाँ, मतलब ये फोन हाँ। काफी बट पतला है। यूटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो हम्म। आईफोन 17 और 17 प्रो काफी बेटर फोन है कंपेयर टू आईफोन एयर। एयर। ओके। जी। जावेद, ये बताइए, क्योंकि अभी कंपटीशन जो है इसमें गूगल पिक्सल से होता है, और सैमसंग एस रेंज से, जो गैलेक्सी वाला S25 अल्ट्रा है शायद अभी इनका लेटेस्ट, जो एआई पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ये दोनों कंपनीज। एप्पल इस मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्या ये डिसएडवांटेज लगता है आपको? थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो है। हम्म। बट बट अगर आप बाकी लोगों की बात भी करें तो अ, अगर मैं बोलूं कि सीरियस एआई फोन, हम्म। तो मेरा बोलना ये होगा कि वो सिर्फ गूगल पिक्सल है अभी। हम्म। क्योंकि उनका अपना इन हाउस जेमिनाई है। हम्म। और जेमिनाई, जो नया वाला जेमिनाई, जेमिनाई 2.5 हम्म। फ्लैश और प्रो दोनों, एंड फोन में उन्होंने नैनो लोकली डाल दिया है। हम्म। तो वो काफ़ी पावरफुल एआई सिस्टम्स हैं। हम्म। तो उसके हिसाब से कुछ फीचर्स ऐसे हैं हम्म। जो काफ़ी यूजफुल हैं हम्म। पिक्सल। बट मेरा मानना ये भी है कि ये काफ़ी अर्ली डेज हैं अभी। हम्म। अम, और अगर जहाँ जहाँ की जेमिनाई की बात है, तो आप जेमिनाई आईफोन पे भी रन कर सकते हम्म। हैं। यू हैव दिस एक्सेस, सेम एक्सेस मिलता है आपको। जी। एंड आईफोन का जो हार्डवेयर है वो अभी भी थोड़ा सा इसको एज देता है कंपेयर टू अदर फोन्स। हम्म। तो तो मतलब एआई इज अ इज अ फैक्टर। हम्म। बट मुझे लगता है कि अभी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं हुआ है नहीं हुआ है। हम्म। कि सिर्फ आप एआई के दम पे कोई फोन यू नो हम्म। खरीदें या हम्म। बिक सकें। हम्म। तो वो अभी थोड़ा सा मतलब है। तो हम्म। और रही बात इनकी, एप्पल की, ये लोग थोड़ा सा एआई में पीछे हैं हम्म। आइडियली। मतलब मैं ये बोलूंगा कि एप्पल थोड़ा सा लेट हो गया है। हम्म। दे दे मिस्ड द बस, जो हाँ। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हम्म। वो ना भाप नहीं पाए हम्म। और किस तरफ चल रही है। तो वो थोड़ा सा लेट हो गए। अब वो काम कर रहे हैं अपना एआई हम्म। पे। गूगल वगैरह से बात करते रहते हैं। हाँ। ओपन एआई की बातें चल रही हैं, एंथ्रोपिक से बातें चल रही हैं। अपना इन हाउस भी वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। बट वो अभी वहां पहुंचे नहीं है, इसीलिए इस बार उन्होंने इवेंट में, हम्म। लॉन्च इवेंट, एआई की कोई बात नहीं की। हम्म। तो नहीं, मुझे जो डर है ना, वो ये कि आपको याद होगा, नोकिया ने भी वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो बने रहे, जबकि एंड्रॉयड आ चुका था, उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इस स्मार्टफोन गेम में पीछे चले गए। उसके बाद नोकिया ठप ही हो गई बुरी तरह से। कहीं एप्पल के साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एआई का कम से कम तो हवा तो चली रही है उसकी। हाँ, तो ये बेसिकली हो सकता है ऐसा हो जाए। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक तो नहीं। हम्म। और अगले 5 साल में लैंडस्केप कैसे चेंज होता है, हम्म। बिकॉज एप्पल इज नॉट ए स्मॉल कंपनी, इट्स अ हम्म। वेरी बिग कंपनी। हम्म। एंड
कुछ कुछ उनके एडवांटेजेस अभी भी हैं। हम्म। सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो यही है कि मतलब दे आर ए बिग कंपनी, दे हैव मनी टू थ्रो अराउंड। हम्म। तो और दूसरी चीज ये है कि आई थिंक थोड़ा सा कल नोकिया के साथ क्या हुआ था कि वो थोड़ा सा कल्चरली भी उनका हाँ। प्रॉब्लम हो गया। हम्म। जो मतलब फिनलैंड में बेस्ड थे, हम्म। तो समझ में नहीं आया सिलिकॉन वैली में क्या हो गया। हाँ। अब तो वो एप्पल के साथ नहीं है, वो थोड़ा सा दे वो भी सिलिकॉन वैली में ही है। हाँ। एप्पल के साथ ये हुआ कि बिकॉज देयर हार्डवेयर इज सो गुड, हम्म। वो थोड़ा सा दे मिस द बस विद एआई। तो आई थिंक 5 साल में हम्म। हैव टू सी हाउ द लैंडस्केप चेंजेस। हाँ। बट ये थोड़ा सा है कि अगर एप्पल कर सकता हम्म। अभी, तो एप्पल यूजर्स के लिए बेटर था। हम्म। ये जो क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आया ना अभी, इसके पिछले साल, इसी साल आया है इनफैक्ट, जो उनके मैकबुक प्रो रेंज में पहली बार उन लोगों ने इस्तेमाल किया उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन, क्योंकि मैं वो इस्तेमाल कर हाँ रहा हूँ। वो हाँ, हाँ मतलब वो इंटुइटिव नहीं है इतना। वो उनका उनके पास कोई मॉडल नहीं है अच्छा। अब हम्म। जैसे ओपन एआई है, उनके पास अच्छा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम मॉडल बनाया हुआ है। गूगल के पास जेमिनाई है, हम्म। एंथ्रोपिक है, उसके पास है। चाइना में मेटा के भी एक पास दो। शायद लामा है। हाँ। लामा इज नॉट सो गुड, सो हाँ। इसीलिए मेटा ने अभी क्या किया है कि वो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू टीम, हम्म। उसको वो सुपर इंटेलिजेंस टीम करके। हम्म। तो वो अपना बनाने में जुटे हुए हैं। हम्म। अ, वो चीजें एप्पल ने नहीं किया और वो हम्म। कर नहीं। हम्म। अ, अभी उनका थोड़ा सा सीन है, वो कोशिश कर रहे हैं, हम्म। बट उसमें टाइम लगेगा उनका। हम्म। बिकॉज रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। बस बस और बस बोल रहे थे, जी जी वो बिल्कुल। हाँ वो हाँ। और ये एआई मॉडल्स भी थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं, दो हम्म। ढाई साल लगता है कम से कम। बिकॉज पहले आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ता है, उसका इंफ्रा क्रिएट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हैं। हम्म। तो एप्पल का क्या है, वो कितने पानी में है, जहाँ तक एआई की बात है, वो मेरे ख्याल से पता चलेगा 2026 के एंड तक। अच्छा। अम, जी तो जावेद ये, उनके पास 2-3 साल हैं। 2-3 साल है जी इस लीप को के लिए। जावेद ये बताइए, ये अब आते हैं क्योंकि अभी तो ये बात सुनने के बाद, क्योंकि अभी ये ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ पे वैंकूवर में, या मेट्रो वैंकूवर एरिया में। क्योंकि जब भी एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉस्को में पहले आ जाएगा कि डिस्काउंट में आप ले लीजिए। और ये खास करके इनके जो एयरपॉड्स के साथ होता है। तो अगर किसी के पास एयरपॉड्स प्रो वर्जन 2 अगर था, क्या वो स्विच करें इस साल जो नया रेंज आया है? से आई थिंक कर लेना चाहिए। हम्म। बिकॉज वो ठीक ठाक पुराना हो गया है अभी, हम्म। 2022 में आया था। हम्म। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको तब से यूज़ कर रहा हूँ जब से वो लॉन्च हुआ था। हम्म। और एयरपॉड्स प्रो 2 ये है कि नहीं, 2022 में नहीं आया था, उसके बाद आया था ये 23 में आया एयरपॉड्स। है, 2023 हाँ में आया है जी। वो एयरपॉड्स प्रो 2 ये है कि वो उसका नॉइस कैंसिलिंग फैंटास्टिक है। हम्म। साउंड क्वालिटी काफ़ी बैलेंस, काफ़ी अच्छे से, मतलब वो इतना अच्छा है कि मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसमें और क्या इंप्रूव करेंगे। अब उन्होंने एक दो, हाँ अब उन्होंने एक दो फीचर ऐड कर दिए हैं। वो कान से आपका हार्ट रेट मॉनिटर कर लेंगे, हम्म। एंड those are nice features to have, हम्म। but not really necessary features. हाँ। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हम्म। हूँ इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी या इन टर्म्स ऑफ हम्म। नॉइस कैंसिलेशन, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। हम्म। बट ठीक है, काफी पुराना हो गया है अभी, वैसे भी आपका जब लिया होगा 2023 में, तब से 2 साल बैटरी भी उसकी कम हो गई होगी केस की, हम्म। ऐसा। हम्म। उस पे कट पिट भी गया होगा, हाँ। थोड़ा सा मतलब और भी चीजें, वियर एंड टीयर भी हो गया होगा। हम्म। तो इट मेक्स सेंस, इट्स अपग्रेड कर वर्थ सकते। अपग्रेड। या हाँ। जावेद, एप्पल वॉच के बारे में बताइए कि ये इसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट रहता है, मतलब अलग अलग रेंज में इन लोगों ने निकाला हुआ, आई थिंक 4 रेंजेस हैं अलग अलग इनके इस बार।
तो इसमें भी वो सेम सवाल होगा कि अब 2 साल पहले जिन लोगों ने लिया था एप्पल का स्मार्ट वॉच, क्या वो स्विच करें? क्या फायदे हैं जो नए रेंज में आपको दिख रहा है? सी नए रेंज में अगेन दीज आर वेरी नॉट रेवोल्यूशनरी बट हम्म। इवोल्यूशनरी अपग्रेड्स। हम्म। डिजाइन तो सेम ही है सबका। हम्म। थोड़ा बहुत इधर उधर बम्प किया है, स्पेसिफिकेशंस ये वो। um, जो मेजर फीचर है इस बार वो है आपका हाइपरटेंशन हम्म। मेजरमेंट का। नो। तो हम्म। अगर आपको हाइपरटेंशन होगा तो वो ब्लड प्रेशर पे आपका थोड़ा सा नजर रखेगा वॉच, हम्म। और आपको अलर्ट वगैरह करेगा कि आपका थोड़ा बीपी शूट अप कर रहा है। अभी तक विच तो इज, सिर्फ हार्ट रेट ही है। हाँ, तो हाँ। विच इज अ वेरी यूजफुल फीचर आई थिंक। हम्म। बट वो फीचर लास्ट ईयर के एप्पल वॉच में भी आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग। ओके। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग। हम्म। तो तो इसलिए अगर आपके पास लास्ट ईयर का वॉच है तो अगेन आई विल एडवाइस कि कोई ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं है, हाँ। बट अगर आपके पास 2-3 साल पुराना है हम्म। तो अगेन यू कैन अपग्रेड। स्लीप ट्रैकिंग थोड़ा सा बेटर किया है, बैटरी लाइफ थोड़ा सा बेटर किया है। हम्म। तो um, बहुत मेजर अगेन चेंजेस नहीं है। हम्म। बट अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपको हम्म। फायदा देगी, देन आई थिंक यू शुड अपग्रेड। इंडियंस में तो बिकॉज हमारा खासा ये प्रॉब्लम रहता ही है बीपी यस, का। तो हाँ। इनफैक्ट हम लोग उसके बारे में लिख भी रहे हैं कि फॉर इंडियंस इट कुड बी ए बिग फीचर, इट कैन हम्म। बी ए रियली बिग फीचर। लाइफ बिकॉज सेविंग भी हो हमारे, सकता है ना, बहुत बार पता ही नहीं चलता है कि आपका शूट अप हो गया हाँ, बीपी। या एग्जैक्टली। हाँ। तो वो एक फीचर है जो कि इट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। बट उसमें सिर्फ एक एडवाइस मेरा ये है कि um, अगर आपको वो फीचर चाहिए हम्म। तो देन एक बार एप्पल का जो आपका लोकल वेबसाइट है उस पर एक बार चेक कर लें। बिकॉज ये जो हेल्थ वाले जो फीचर्स होते हैं हम्म। they always require some permission from the हम्म। government. So राइट। sometimes Apple brings it to a country, sometimes it इट doesn't. डजंट, हाँ। वो यूएस में वो आ रहा है मुझे पता है। हम्म। कनाडा का आई एम नॉट वेरी श्योर कि कनाडा में उसका अप्रूवल एप्पल को मिला है कि नहीं मिला है। बट हम्म। आई थिंक जो चीज़ यूएस में आती है वो कनाडा में भी आती ही आ आएगी। जाती है, हाँ। बस एक चीज में उन लोगों ने चेंज बदलाव किया है 2023 से। उन लोगों ने क्या कर दिया कि यूएस में अभी भी मिलता है जो 0% एपीआर, 0% इंटरेस्ट पे जो ईएमआई का ऑप्शन होता था एप्पल का अपना, वो बंद कर दिया। अब कनाडा में हम्म 7.99% है। हम्म 8% का हम्म इंटरेस्ट उन लोगों ने लगा दिया है, वो बंद कर दिया बस। लेकिन हाँ, आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए अगर ले रहे हैं तो फिर वहां से आपको मिल सकता है। लेकिन एप्पल हम्म। अपने आप से जो है वो देता नहीं है अब कनाडा में। वो एक उन लोगों अच्छा, ने 2023 से उन लोगों ने शुरू कर दिया है, बिजनेस हाँ। डिसीजन उनका है। बिजनेस डिसीजन है, और जो कि बहुत नुकसानदेह है, मुझे पता नहीं है क्यों है। लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले आईफोन 14 जब लिया, 13 जब लिया था, तब वो हम्म 0% एपीआर पे लिया था। लेकिन फिर हम्म उसके बाद अगला वाला लिया तो फिर उस पे 7.99% का बना। हम्म। जावेद, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया से आप जुड़ रहे हैं इस टाइम पे, और हमारे सुनने वालों के लिए उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। So thanks a lot, Mani. Always lovely to talk to you and be here. द फीलिंग इज म्यूचुअल। बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक यू। All right, thank you.